एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आत्मा की ताकत, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, छोटी सी छोटी, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि कोई भी साकार उसके आगे रुक नहीं सकता। यदि आपने निर्गुण ईश्वर की आराधना करके आत्मा को जागृत कर लिया तो उसकी ताकत मैं आपको बता देता हूं कि माना आपका ये त्रिनेत्र खुल गया है और आप किसी देव से बात करने के लिए जा रहे हैं। सपोज करो कि आप नरक में पहुंच गए और यमराज सिंहासन पर बैठे हैं, या इन स्वर्ग में पहुंच गए, इंद्र जो है अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सपोज करो ऐसा, और आपकी आत्मा जागृत है और निर्गुण ईश्वर से आराधना करके आपने अपनी आत्मा को जागृत किया है, तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि जैसे ही आप आगे को जाओगे, चाहे हो यमराज हो या इंद्र हो या कोई और देवता हो, वो पीछे हट जाएगा। आप आगे को बढ़ते चले जाओगे, वो पीछे को हटता चला जाएगा। जैसे कि एक लावा होता है, लावा गरम, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और इंसान भागता चला जाता है, कहीं वो उसमें जल ना जाए। तो ये आत्मा की एक ताकत होती है, क्योंकि निर्गुण ईश्वर की जो ऊर्जा होती है उसके अंदर इतनी प्रवेश कर चुकी होती है कि कोई भी आत्मा के सामने नहीं रुक सकता। दूसरा मैं एक बात बता देता हूं आपको, ये निर्गुण ईश्वर की आराधना करना जरूरी क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कि आपने शिव जी की पूजा करी, तो आप मरने के बाद में शिव जी के शरण में रहेंगे। विष्णु की करी तो विष्णु की शरण में रहेंगे, यानी किसी भी देवी की आप सेवा करते हो तो उसकी शरण में रहोगे, यानी राजा वो रहेंगे और आप एक सेवादार रहोगे। या ज्योति निरंजन या कोई और जिसकी भी आप आराधना करते हो तो वहां के राजा वो हैं। सपोज करो कि आप सतलोक में पहुंच गए, सपोज करो कि आप सतलोक में पहुंच गए, तो सतलोक का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो सिंहासन पे विराजमान है और आप वहां पे सेवा करोगे। आप भी सेवा करोगे, जो और लोगों ने आराधना करी है वो भी सेवा करेंगे। अब वो तो वही वाली बात होगी कि जैसे कहीं नौकरी करने जाते हैं, 4 चमचे होते हैं और 4 चमची होती हैं, कोई ज्यादा सेवा कर रहा है, कोई कम सेवा कर रहा है। तो यही वाला सिस्टम सतलोक में भी शुरू हो गया। अब अलख लोक में चले जाओ या राम के लोक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यानी सिंहासन पे आपको दूसरा ही राजा बैठा मिलेगा, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो देवता है। आपको उनकी शरण में रहना है। तो अब ये निकले सब कहां से? ये दिमाग से सोचने वाली बात है। ये सब निकले कहां से? एक निर्गुण ईश्वर से। सबकी उत्पत्ति जो हुई है वो निर्गुण ईश्वर से हुई है। अब यदि आप निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हो तो आप एक खुद राजा बन जाते हो, यानी आपकी आत्मा एक खुद राजा बन जाती है। ध्यान देना मेरी बात पे कि फिर खुद राजा बन जाती है। फिर उसके बाद में आपका ना कोई देवी देवता, ना साकार ईश्वर, आपको किसी की भी शरण में रहने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक मालिक हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम एक पृथ्वी पे हैं और हम अपना नौकरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, तो बहुत से लोग होते हैं, भाई क्यों किसी की नौकरी करनी है, अपना खुद का बिजनेस करो, खुद के मालिक बनो। तो यही सोच बना के आपको निर्गुण ईश्वर की आराधना करनी है, ताकि आप खुद मालिक रहो, आपको किसी की शरण में ना रहना पड़े, क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति उस निर्गुण ईश्वर से ही हुई है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि खुद के राजा बनने के लिए किसी की शरण में ना जाना, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा का ध्यान करना है, अपने त्रिनेत्र को खोलना है और एक निर्गुण ईश्वर की तरफ यदि आप चलते हो तो आप खुद एक राजा बन के रहोगे। अब ऐसा नहीं है कि वहां जाके स्थिति ऐसी हो जाती है कि मतलब आप समुद्र से निकले और समुद्र में समा गए, आपको मोक्ष मिल गया, आपका अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आत्मा को पूरा बोध होता है और वो कारण शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। कारण शरीर क्या है कि जब आप वहां से कहीं भी जाने के लिए तैयार होगे तो एक शरीर तैयार हो जाता है, नूर तत्व का या पंच तत्व होगा, मतलब कोई भी एक शरीर तैयार हो जाता है, वो कारण शरीर होता है। उसमें आप आओ और अपनी यात्रा पूरी करने के बाद फिर वापस ले जाओ, फिर दोबारा से वो कारण शरीर विलीन हो जाता है।
वो कारण शरीर बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, किसी की शरण में ना जाके, किसी भी देवता की शरण में ना रह के, और खुद एक राजा बनो, खुद आप ईश्वर की तरफ प्रस्थान करना और अपनी आत्मा पे ध्यान लगा के ईश्वर की प्राप्ति करो।